नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। जहाँ तक कि सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कि हमें मालूम है कि हम आप लोगों को आदित्य रंजन सर की बुक को कवर करा रहे हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को एलसीएम एचसीएफ और आप लोगों को नंबर सिस्टम पूरा करा दिया है और अपना ये परसेंट भी पूरा होने वाला है। इसके बाद अपना नया टॉपिक देखने को मिलेगा, लाभ हानि। तो आप लोगों ने अभी तक चैनल पर विजिट नहीं किया है या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और आप लोगों को इसका बेस्ट सॉल्यूशन आपको देखने को मिल रहा है और बहुत ज्यादा आपको ये बुक आगे वाले एग्जामों में हेल्प करेगी। जो भी आप एग्जाम दोगे उसमें आप लोगों को ये बुक बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि ये रेलवे तो कवर कर ही रही है, प्लस आपका बेसिक भी कवर करा रहे हैं हम आपको, जिसमें आपको जो भी आप एग्जाम में बैठते हो उसमें मैथ आता है तो वहां जो भी बेसिक के सवाल बनते हैं वो सारे हम आप लोगों को एक एक करके कंप्लीट कराते जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी लास्ट क्लास से हमारी परसेंटेज की। तो चालू करते हैं, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 152। क्या लिखा हुआ है? एक परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांकों का 50% लाना आवश्यक है। परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल हैं। एक छात्र ने 200 पूर्णांक वाले पहले प्रश्न पत्र में 40% अंक प्राप्त किए। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न पत्र में उसे न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक लाने पड़ेंगे। भाषा समझना, सवाल की भाषा थोड़ी सी उल्टी सीधी लिखी, लेकिन मैं अपनी भाषा में अगर इस सवाल को कन्वर्ट करूं तो कैसे करूंगा देखिएगा। मैं ऐसा कहना चाह रहा हूं कि आप मान लेते एग्जाम देने गए हो और एग्जाम देने पर आपको पता चलता है कि आपको देखने को मिलते हैं कि मान लेते हैं आपके 2 सब्जेक्ट हैं, एक मैथ का है और एक काय का रीजनिंग का है। ठीक है, मान लेते मैथ का और काय का रीजनिंग का। मैथ का कितना मान लिया मैंने मान लिया भाई लोगों, मैथ का मान लिया 200 है। कितना है? 200। ठीक है, मैथ का मैंने मान लिया कितना है? 200। ध्यान देना, 2 सब्जेक्ट है यहाँ पे। मैथ का मैंने कितना मान लिया? 200। ठीक है, दूसरा वाला मैंने कितना दिया है? तो दूसरा वाला दिया है, मान लेते रीजनिंग वाला है, कितना मैंने मान लिया? 150। कितना मान लिया? 150। टोटल नंबर अगर देखे जाए वैल्यू तो टोटल नंबर हमारे पास हो रहे हैं 350। अरे ऐसे कितने हो रहे हैं? 350। मैं इसको थोड़ा साइड से लिख लेता हूँ। 200, एक सब्जेक्ट हमारा 200 का है और एक सब्जेक्ट हमारा 150 का है और टोटल मिला के जो अंक दे रखे हैं वो हमको दे रखे हैं वैल्यू को कितने? 350 हो गए। अब उसने ये बोला है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांक का 50% लाना है। तो 150 का और 200 का और 150 का टोटल मिला के 350 मार्क्स हो गए। 350 का आपको 50% मार्क्स लाना है। कितना लाना है? 50%। तो ये आप पास हो पाओगे। मतलब 50% नंबर कितने लाना है सर? तो मैंने गुणा किया 25 की 5 हासिल लागी 2, 5 के 15, 2 17। 175 नंबर लाना है 350 में से दोनों सब्जेक्ट में। दोनों सब्जेक्ट में हमें कितने लाना है? 175 नंबर लाना है। ठीक है, तो पहले वाले में क्या होगा कि 200 वाले पूर्णांक में पहले वाले प्रश्न पत्र में हम 40% प्राप्त कर गए, मतलब इसका हम 40% मार्क्स ले आए। 40% अगर आप निकालोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो भाई लोगों क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो 40 दूनी 80, मतलब हमें लाने कितने मार्क्स? 175। जिसमें से आ कितने गए सर? तो बोलोगे सर 180 आ गए। तो कितने की और जरूरत है? कितने की और जरूरत है? तो मैंने बोला देख लेते हैं। 175 में से अगर हम देखें भाई लोगों, 175 में से अगर हम 80 को घटा दें तो बाकी के जो बच्चे होंगे नंबर वो काय के कहलाएंगे हमारे? वो कहलाएंगे 150 में से इतने नंबर लाने पड़ेंगे। मान लेते आपने मैथ का एग्जाम दिया तो मैथ में आपने 200 में से 80 क्वेश्चन सही कर दिए। अब टोटल आपको जो क्वेश्चन सही करने थे वो 175 करने थे, लेकिन आपको आप कितने करने पड़ेंगे? क्योंकि उसने बोला है कि 175 नंबर से कम लेके आते हो दोनों सब्जेक्ट में तो आप फेल हो जाओगे। मान लेते हैं तो 80 तो हम ले आए, तो कितने की और जरूरत है? तो 175 में से हम 80 क्या कर देंगे? घटा देंगे। 175 में से हम 80 जैसे घटाएंगे तो ये 5 बचेगा और ये हमारे पास 17 में 60 जाएगा तो 9 बचेगा। मतलब 95 नंबर लाने पड़ेंगे। कितने लाने पड़ेंगे हमें? 95। मतलब 150 का 150 में से हमें कितना लाना है? 95। तो भाई लोग ये 200 का 40% 80 है, तो 50 का कितने प्रतिशत? 50 का कितने प्रतिशत? 95 हो। यही हमसे पूछा था उसने कि दूसरे प्रश्न पत्र में न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक लाने होंगे। तो हम निकाल लेंगे भाई लोग 150 का कितने प्रतिशत है। क्या ये हमारे पास जो 95 नंबर आया है, 95 आया है, क्योंकि ये तो हमें पता ही है कितने है सर। तो काटा पीटी हम करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा सर, और काट लो जरा, 5 से कट रहा है, 5 3 15 और 5 दूनी 10। ठीक है, और कुछ कट सकता नहीं। 95 दूनी कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 का 0, 9 190। 190 बटे 3 बनेगा x का मान। इसका भाग इसमें दे लेते हैं, देखो कितनी बार जाता है। तो हमने इसका भाग दिया तो इसका भाग दोगे आप लोग, तो ये जाएगा कितनी बार? 3 18। ठीक है, कितना बच गया? 1 3 3 9 पॉइंट ऐसे ही आएगा। तो 63 पॉइंट कुछ आएगा। 63 पॉइंट का मतलब है लगभग 64%। लगभग कितना? 64%। मतलब दूसरे सब्जेक्ट में आपको लगभग 64% मार्क्स लाने पड़ेंगे, तभी आप टोटल का 50% हासिल कर सकते हैं। अच्छा सवाल था,
तोड़ मोड़ के दे रखा था, मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश आपको की है। चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 153। एक कक्षा में 82% छात्र उत्तीर्ण हुए, उनमें से 2% छात्रों को पुनः परीक्षा की श्रेणी में रखा गया है। अनुत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या 592, तो कक्षा में छात्रों की संख्या बताइए। ठीक है, कक्षा में क्या बताना, छात्रों की संख्या। एक बात बताओ मुझे, एक कक्षा में 82% छात्र क्या हुए, पास हुए। 82% छात्र क्या हो गए, पास हो गए। ठीक है, 2% छात्रों को पुनः परीक्षा की श्रेणी में रखा गया है। इसका मतलब ये होगा है कि 2% लोगों को फेल हो गए थे, इनको दोबारा एग्जाम दिलवाया गया जिस वजह से पास हो जाए। दोबारा हम क्यों पेपर दिलवाते हैं, आप मुझे बताओ। आपकी मान लेते हैं कि सप्लीमेंट्री आप लोगों की, या मान लेते हैं आपकी एटीकेटी आ जाती, तो आपसे दोबारा एग्जाम क्यों दिलवाते हैं, इसलिए दिलवाते हैं जिस कारण से आप क्या करें, क्वालिफाई कर जाए, पास कर जाए। तो इन 2 लोगों से और आपको एग्जाम दिलवाया है, तो मैंने मान लिया 2 लोग से एग्जाम इसलिए दिलवाया गया है कि ये 2 लोग भी क्या हो जाए, पास हो जाए। तो टोटल मिला के देखा जाए वैल्यू को 86% पास हो गए। कितने हो गए, 86%। टोटल जो वैल्यू होती है वो हमारे पास 100% होती है। कितनी होती है, 100। अगर 86 पास हो गए तो मुझे बताओ 14%, सॉरी 84 होंगे, 86 नहीं, कितना होगा, 84% क्या हो गए, पास हो गए हमारे पास। तो मुझे बताओ 16% ऐसे लोग होंगे भाई लोगों जो क्या हो गए होंगे, फेल हो गए होंगे। अरे यस या नो, क्यों, क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि टोटल मिला के 84% हो गए जो पास है। टोटल 100 होता है, 84 में से 100 में से 84 जाएगा तो आपका 16% फेल बचेगा। तो टोटल विद्यार्थी हम एक्स मान लीजिए, जिसमें से 16% लोग क्या हो गए, फेल हो गए। क्या हो गए, फेल हो गए। और फेल की संख्या हमको दे रखी, वैल्यू कितनी दे रखी है, 592। कितनी दे रखी है, 592। हम इसको काटा पीटी करते हैं, थोड़ा अगर कट रहा होगा जितने से काट लीजिएगा। 16 से कट रहा है तो 16 से काट लो। कैसे, 16 तिया 48, कितना बच जाएगा अपने पास, 16 तिया 48 11, और 16 सत्ते 112। ठीक है, तो ये कट जाएगा 16 तिया 48 और 16 सत्ते 112, और 100 का गुणा हो जाएगा तो x की वैल्यू हमें देखने को मिलेगी भाई लोगों 3700। मतलब टोटल जो वोटिंग रही होगी या टोटल संख्या रही होगी छात्रों की, वो कितनी रही होगी, 3700 रही होगी। कि इस बात को समझ पाए, ये 2% का फंडा था। 2% का मतलब है कि 2% और लोगों को इस वजह से एग्जाम दिलवाया गया है कि किसी कारणवश ये पास कर जाए। तो 82 तो पहले थे ही, 2 और आ जाएंगे तो 84 हो जाएगा। तो इसका मतलब 84% पास हो गए, तो 16% क्या हो गए होंगे फेल। और 16% की वैल्यू हमको 592 दे रखी है, तो टोटल लोग कितने रहे होंगे, 3700। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं भाई लोग, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला। एक छात्र को संभवतः अधिकतम अंकों में से कुछ अंक मिले थे। ये अंक परसेंट के रूप में 75% थे। यदि परीक्षा में एक अंक का 1% जोड़ दिया जाता है तो उसका प्राप्त अंक प्रतिशत 76% हो जाता है। तो प्रारंभिक अधिकतम अंक क्या है, मान लेते प्रारंभिक जो हमारे पास अधिकतम अंक है भाई लोग, वो मान लेता हूं प्रारंभिक अधिकतम अंक x रहे होंगे। कितने रहे होंगे, x। ठीक है सर। अब उसने ये बोला है कि अगर एक व्यक्ति है वो क्या करता है, इसका 75% ले आता है। कितना लाता है, 75। काटा पीटी करोगे तो 25 3 75, 25 चौक 100। ठीक है सर, ये हमें कितना बन गया, 3x/4 बन गया। ठीक है, ए अंक के रूप में 75%। यदि परीक्षा में एक अंक का प्रश्न जोड़ दिया जाए, अगर किसी परीक्षा में एक अंक का प्रश्न क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो मुझे बताओ जो पूर्णांक आपका था, जो पूर्णांक था वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा आप लोगों का, और आगे बढ़ जाए। जैसे मान लिया 100 नंबर का पेपर है, अब उसमें क्या करो, उस पूर्णांक में 1 नंबर और ऐड कर दो। तो इसका मतलब ये होगा कि कहीं ना कहीं आपकी जो परीक्षा है उस पर पूरे के पूरे 1 नंबर पर प्रभाव पड़ेगा। मतलब 1 नंबर ऊपर कर, जैसे हमने बोला 100 नंबर है आपके, 100 नंबर में से आपके 80 नंबर आए तो आपकी 1% बनी 80%। यही मैं 101 नंबर पे 80 नंबर लेके आऊंगा तो आप लोगों की 80% ही बनेगी, तो आपकी 80% नहीं मानी जाएगी। चलें क्या, यस। तो ये क्या टोटल का 3 बटे इतना लिया है। ठीक है सर, वो कह रहा है यदि इसमें क्या करो आप एक अंक जोड़ दो, एक अंक क्या कर दो, जोड़ दो, तो यही वाली संख्या क्या है, 76% हो जाती है। ठीक है सर, वो वाली संख्या हमारे पास क्या थी, जैसे हमने इसमें जोड़ा तो वो वाली हमारी संख्या कितनी है, तो हमारे पास थी, वो हमारे पास कितनी थी, 3x/4। अगर आप इसमें एक अंक जोड़ रहे हो, अगर आप इसमें एक अंक जोड़ रहे हो तो इसमें भी तो एक अंक जोड़ो। अरे आप इसमें अगर अंक जोड़ रहे हो तो आप इसमें भी तो एक अंक जोड़ो। जैसे हमने देखा क्या बनेगा सर, काटा पीटी कर सकते हैं, जो 19 बार कट जाएगा 19 चौक 76, ये 25 बार कट जाएगा। ठीक है सर, और कुछ हो सकता है सर, और कुछ क्या कर सकते हैं भाई, गुणा कर सकते हैं। और क्या है हमारे पास, अगर देखोगे तो हमारे पास इसका गुणा इसमें करोगे तो बन जाएगा 19x/25, और ये इसका 19/25 का एक में करोगे तो प्लस का 19/25। ठीक है सर, बराबर में हम देखने को दिखेगा 3x बटे कितना था, 4। एक साइड x वाले कर लेते और एक साइड बिना x वाले कर लेते हैं हम। जैसे हम एक साइड x वाले करेंगे तो इसको इधर लेके आएंगे, प्लस में 1 भी लिखा है भाई लोगों,
ठीक है, और इसको इधर ले जा सकते हैं, तो हम इसको इधर लेके आ रहे हैं भाई। तो 19x/25 माइनस 3x/4 बराबर में हमें देखने को मिल रहा था 1, और माइनस का हमारे पास हो जाएगा 19/25 उधर जाके। ठीक है सर, अगर हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो हमें 100 देखने को मिलेगा भाई लोग, 25 चौक 100, 19 चौक 76। ठीक है, इसका भाग इसमें देंगे तो 25 या 75 आएगा हमारे पास। बराबर हमारे पास क्या चल रहा है सर, तो 25 से 25, 25 में से 19 घटा देंगे हम, 25 से 25 में से 19 जाएगा तो हमारे पास 6/25 बनेगा। ठीक है सर, आप अगर ऊपर देख रहे हो तो यहाँ से हम देखेंगे, ये देखो 25 से 25, 25 चौक 100 बन गया। ऊपर देखो 76 में से 75 जाएगा तो ओनली x बनेगा, और इसका गुणा इधर हो जाएगा तो हमें कितना देखने को मिलेगा भाई देखो 24। मेरा कहने का मतलब है कि हमारा जो उत्तर आया वो कितना आया, 24 आया। मतलब स्टार्टिंग में जो पूर्णांक रखा गया था वो कितना नंबर था हमारे पास, 24 नंबर था। अगर आप परीक्षा में एक नंबर बढ़ा रहे हैं तो सबके में एक नंबर बढ़ा के तो परसेंटेज निकाला जाएगा। तो हमने देखा कि पहले परीक्षा तो वो हमारे पास 75% थी, अगर हम इसमें एक अंक जोड़ दें, अगर इस वाली संख्या में भी एक अंक जोड़ देते तो हमारी 76% हो जाती है। तो यहाँ एक अंक जोड़ा तो हमने यहाँ भी एक अंक जोड़ा, तो हमने पूरे को सॉर्ट आउट किया तो हमें देखने को मिला कितना, 24। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं भाई लोगों, चलिए भाई चलते अपन अगले सवाल पे। क्या लिखा हुआ है, एक परीक्षण में चंद्र ने 45 में से 16 अंक प्राप्त किए, उसे पास होने के लिए एक और परीक्षा देनी होगी और 48% अंक प्राप्त करने होंगे। यदि दूसरी परीक्षा के कुल अंक 80 थे और यदि वह केवल उत्तीर्ण होने में सफल रहा हो तो उसे कितना अंक प्राप्त किया। ठीक है, थोड़ा सा बहुत कॉम्प्लिकेट लिख दिया है, सीधी भाषा में अगर इसको लिखना था तो ऐसे लिखना था कि एक व्यक्ति ने 45 में से 16 अंक प्राप्त कर लिए, उसे दूसरी परीक्षा 80 की, उस 80 में से कितने अंक प्राप्त करे कि वह पूरे के 48% मार्क्स ले आए, ऐसे बोलना चाहिए था। तो फिर हम कवर करने की कोशिश करते हैं। 45 नंबर का एक सब्जेक्ट 45 का, 45 में से आप 16 नंबर ले आए, कितने लाए 16। दूसरा वाला जो हमारा पेपर है वो है 80 मार्क्स का, कितने का है 80 का, वो 80 में से आपको कितने मार्क्स लाना है पता नहीं है। इन टोटल को मिला के देखे जाए तो पेपर टोटल मिला के 225 का है, सॉरी 125 का है। अगर आप जोड़ोगे तो कितना हो रहा है, 80 और 45 125। इस 125 का आपको 48% मार्क्स लाना है, 48, मतलब 125 के 125 लाना है, ओनली 48% लाना है, आप पास हो जाओगे। काटा पीटी अगर अपन लोग करेंगे तो कटेगा 25 पंजे 125 और 25 चौक 100, 4 से कट जाएगा 12 और 12 चौक 12 पंजा 60। मतलब आपको 60 नंबर लाना है दोनों सब्जेक्ट मिला के, 45 और 80 को मिला के टोटल आपको 60 नंबर लेके आना है। जिसमें से आपके आ कितने गए सर, जिसमें से सर हमारे आ गए कितने, 16 आ गए हैं। तो कितने की और जरूरत है, तो आप बोलोगे सर 60 में से अगर 16 घटा देंगे तो हमें सर 44 देखने को मिलेगा। कितना हमें देखने को मिलेगा, 44। अगर हम 44 में 16 जोड़ते तो हमारा कितना हो जाएगा 60। मतलब हमें कम से कितने अंक प्राप्त करने होंगे, हमें 44 नंबर लाने पड़ेंगे। ऐसा ही कुछ सवाल अपन ने भी थोड़ी देर पहले पीछे भी किया था, अगर हम आपको दिखा दें यहाँ पे, ये नंबर का सवाल था हमारे पास, देखो ये 200 का था और ये कितने का था 150। तो इसमें भी अपन 95 नंबर लेके आए थे कि नहीं, कैसे 175 में से 80 घटाया तो कितना बचा था अपने पास 95। तो वही सवाल था हमारे पास। चलते अपन लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा कौन सा, 156 क्वेश्चन नंबर। चलिए भाई चलते हैं अगले सवाल पे। क्या लिखा हुआ है, 135 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दोगुनी है और वार्षिक परीक्षा में 1/6 लड़के तथा 1/3 लड़कियां अनुत्तीर्ण हुई हैं। उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। क्या हो गए, उत्तीर्ण, मतलब पास का प्रतिशत पूछा है। ठीक है सर, तो यहाँ पे लिखा है, पहले तो ये देखो, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दोगुनी है। मतलब हमारे पास वो कह रहा है कि जो बॉयज हैं वो भाई लोगों गर्ल्स के कैसे हैं, डबल है। ठीक है सर, मतलब अगर एक गर्ल्स होगी तो 2 क्या हो जाएंगे, बॉयज, डबल हो गए। हम एक्स लगा लेते हैं, हमने टोटल किया तो हमने देखा टोटल हमारे पास हो रहा है भाई लोगों कितना, ये 3x, और 3x बराबर अब हमको दे रखा है सर कितना, तो हमें दे रखा है लोगों 135। कितना दिया, 135। 3 से मैं इसको काट लेता हूँ, 3 चौक 12 और 3 5 15। एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई सर, 45 आ गई हमारे पास। ठीक है, तो ये कितनी रही होगी, तो आप 45 मान रखोगे तो ये 90 बन जाएगा। 45 दूनी 90, ये कितना हो जाएगा सर, ये 45 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या रहा है कि 1/6 लड़के, मतलब जो बॉयज हैं वो 1/6 क्या हो गए, फेल हो गए हैं। तो मुझे बताओ, 6 में से 1 फेल हो गया, तो मुझे बताओ 6 में से पास कितने भाई होंगे, तो 5 पास हुए होंगे। अगर हम गर्ल्स की संख्या निकालें यहाँ से, अगर हम यहाँ से गर्ल्स की संख्या निकालें भाई लोगों, तो आप कहोगे सर गर्ल्स 1/3 क्या हो गई, फेल हो गई है। इसका मतलब टोटल गर्ल्स 3 थी, उसमें से 1 फेल हो गई, तो 3 में से 2 क्या हो गई होंगी, पास हो गई होंगी।
सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें उत्तीर्ण का प्रतिशत पूछा है, तो हम ओनली उत्तीर्ण की संख्या निकालेंगे। अगर यहाँ पे अनुत्तीर्ण का प्रतिशत पूछा होता तो अनुत्तीर्ण की संख्या निकालते। तो आपके हाथ में है, अगर अनुत्तीर्ण का पूछता तो हम इनके साथ ये कार्यश्रेणी करते ओनली, उत्तीर्ण का पूछा तो हम इसके साथ खेलेंगे। कैसे समझो? उसने बोला है कि 5/, टोटल लड़के हमारे पास कितने 90, और 90 में से जो पास हुए वो 5/6 हुए। ठीक है सर। गर्ल्स हमारे पास कितनी 45, 45 में से 2/3 हमारे पास हो पाई है। ठीक है सर। काटा पीटी अगर आप कटोगे तो ये कट जाएगा हमारे पास कितनी बार, तो ये हमारे पास कट जाएगा कितना, ये काट दो इसको, 15 × 90 और 15 × 5 = 75, मतलब 75 लड़के ऐसे जो क्या हो गए 90 में से पास हो गए। 3 से अगर हम यहाँ से काटेंगे, 3 से 15 बार कटेगा तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30। गर्ल्स कितनी पास हो गई हैं 30। तो टोटल मिला के अगर स्टूडेंट देखा जाए तो जोड़ोगे आप लोग तो 105 स्टूडेंट है वो क्या हो गया है, पास हो गया है। 105 स्टूडेंट है वो क्या हो गया है, पास हो गया है, जिसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों है। अरे ऐसे हमसे तो ये पूछा है कि पास का प्रतिशत बताओ। क्या बताओ? प्रतिशत। तो प्रतिशत कैसे निकाल दो? पूरे स्कूल में बच्चे कितने 135, इसमें से पास कितने हो गए 105। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि आपका स्कूल का रिजल्ट कितने प्रतिशत रहा? 135 बच्चों में से अगर 105 व्यक्ति पास हुए हैं बच्चे, तो कितने % आपका रिजल्ट आया आपके स्कूल का? तो बोला हम बड़े आसान तरीके से सर पता कर सकते हैं, इतना तो आपने सिखा ही रखा है। 135 का कितने प्रतिशत है? क्या हमारे पास ये 105 जो नंबर निकल के आए हमारे टोटल दोनों गर्ल्स और बॉयज को मिला के पास के। 15 से काट देते हम सर, 15 नाम में 135 होता है ना, 15 सत्ते 105, 700 इसका गुणा इधर हो जाएगा, तो ये 9x = हमारे पास आ गया 700। ठीक है, और 700 में हम 9 का भाग देंगे तो भाग देते हैं, कितनी बार जाएगा, तो 9 × 7 = 63। ठीक है, कितना बचा हमारे पास 9 × 7 = 63, कितना बच गया हमारे पास, तो आप बोलोगे 7 बच गया, फिर जाएगा 9 × 7 = 63, मतलब 77 पॉइंट कुछ आने वाला है, जो कि हमारे एक ही ऑप्शन में दे रखा है। ऑप्शन नंबर किसमें? सी में 77 पॉइंट कुछ आएगा, तो हमारा उत्तर एक ही हो जाएगा, क्या? सी। पूरा काटने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं काटना है? क्योंकि एक ही ऑप्शन में दे रखा था। हम पूरा तब काटते हैं जब हमें अलग अलग ऑप्शन एक से ही देखने को मिलते हैं, तब हम काटने की कोशिश करते हैं। तो हमारा उत्तर आएगा वाले 77.78 विद्यार्थी ऐसे हैं जो क्या हुए, पास हुए। चलिए भाई अगला सवाल। 50 लड़कियों और 70 लड़कों की एक कक्षा में एक संगीत कार्यक्रम में प्रायोजित किया गया। यदि 40% लड़कियां और 50% लड़कों ने कार्यक्रम में भाग लिया है तो कक्षा का लगभग कितने प्रतिशत हिस्सा कार्यक्रम में उपस्थित है? क्या पूछा? उपस्थित। उपस्थित का ही मतलब होता है भाग लेना। ठीक है, चलिए गर्ल्स कितनी दे रखी है पर लोगों को, तो गर्ल्स दे रखी महिलाओं को 50, और बॉयज अगर देखा जाए तो बॉयज कितने दे रखे हैं, तो बॉयज दे रखे हमें 70। टोटल मिला के अगर देखा जाए तो टोटल मिला के 120 लोग हैं इसमें। ठीक है, अब इसमें से हुआ क्या है कि 40% क्या हुई है इसमें, गर्ल्स ने ओनली भाग लिया है, तो 40% अपन लोग निकालेंगे। 50 से काटोगे तो ये हमारे पास 40% आ जाएगा, कितना 20। काटा पीटी आप कर लेना, 50 दूनी 100 और 2 से 20 40 काटोगे 20 आ जाएगा। इसका 50% लोगों ने भाग लिया है, 50% का मतलब होता है 35। काटा पीटी कर लेना आप लोग, कितना आ जाएगा हमारे पास 35। ठीक है, कितना आ जाएगा हमारे पास 35। ये हमारे पास 35 लोग निकल आए। ठीक है, टोटल मिला के देखा जाए तो कितने लोग इसमें भाग ले रहे हैं, तो 55 लोग ले रहे हैं। कितने ले रहे हैं? 55। तो 120 का लगभग कितने प्रतिशत ले रहे हैं, तो हमने बोला 120 का x% लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं। ठीक है, कितने लोग हैं? 55। काटा पीटी आप लोग कर लीजिएगा, 3 से कट रहा है, 3 से कट गया है, ये हमारे पास 0 से 0 कट रहा है, और कट जाएगा क्या, 2 से कट सकता है, 2 × 6 = 12 और 2 से कट जाएगा 5 बार, 5 का गुणा कर दो तो 6x बराबर मिलेगा हमें 55 25 की 5, 55 25 और 2 27। 6 का भाग लगाओ इसमें, कितनी बार जाएगा, 6 × 4 = 24। कितना बच गया हमारे पास, तो आप बोलोगे 3 बच गया, कितना हो गया 35। ठीक है, कितनी बार चला जाएगा, तो आप बोलोगे यहाँ पे चला जाएगा लगभग 6 × 5 = 30, है ना। कितना हमारे पास कितना बचा, हमारे पास 6 × 4 = 24, कितना बच गया 3 35 हो गया। ठीक है, 6 7 42 ज्यादा हो जाए, 6 36 ज्यादा हो गया, 6 × 5 = 30, 45 पॉइंट कुछ आएगा। तो लगभग जो आपका उत्तर कहलाएगा वो कहलाएगा आप लोगों को क्या, 40% हो जाएगा। लगभग में पूछा था, कंप्लीट नहीं आएगा, तो 46% लगभग आप लोगों का उत्तर आएगा। सिर्फ उपस्थित का पूछ रहा था इसलिए। अगर यहाँ पे अनुपस्थित का पूछते तो 40% उपस्थित हुई है तो 60% अनुपस्थित रही होंगी, 50% उपस्थित लड़के रहे तो 50% अनुपस्थित रहे होंगे। डिपेंड करेगा पूछा किसका है। चलते अगले सवाल पे। चलिए भाई चलते अपन अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर अपन लोगों का कौन सा, 158। इससे अपन 101 से पहले 157 सवाल कर लिए। चलिए क्या लिखा हुआ है, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:6 है। 20% लड़के और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हैं। कितने छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है? ठीक है,
कितने छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है। हमसे छात्रवृत्ति नहीं मिली है पूछा है, ठीक है। तो जबकि यहाँ पे कह रहा है 20% लड़के और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिली है, तो अपन लोग नहीं वाले का पता करेंगे। अपन पहले ही पता करते हैं कि बॉयज एंड अगर गर्ल्स देखा जाए तो कितनी है। तो बॉयज अगर देखी जाए तो बॉयज हमारे पास है 5, है ना, और गर्ल्स हमारे पास कितनी है 6। अपन इसमें 100 लगा लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। टोटल मिला के देखा जाए तो टोटल मिला के 1100 लोग हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? 1100, ठीक है सर। इसमें कह रहा है कि 20% लड़कों को छात्रवृत्ति मिली है, इसका मतलब हुआ कि 80% लोगों को छात्रवृत्ति नहीं मिली होगी। अरे ऐसे अनु सर नहीं क्यों निकाल रहे? क्योंकि हमें नहीं का पूछा है, इसलिए 2 जीरो से 2 जीरो हम काटेंगे तो जो हो जाएगा 8 पंजा 40। तो हमें 400 लोग ऐसे मिले 500 में से जिनको छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त हुई है। वो कह रहे 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिली है, इसका मतलब है 75% को नहीं मिली होगी। 75% को नहीं मिली होगी। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 छक 30 का जीरो हासिल लगी 3 और 5 7 छक 42 और 3 45। 450 लड़कियां ऐसी हैं जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिली है, ठीक है। अब इनको टोटल करें तो हमने देखा कि टोटल हमारे पास हो रहा है भाई लोगों कितना 850। कितना हो रहा है? 850। इस 1100 में से 850 ऐसे लोग हैं जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिली है। तो ये पूछा ही कितने प्रतिशत के फॉर्म में। तो हमने बोला कि 1100 का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत यदि 850, ठीक है। परसेंट आते बटे में 100 आता है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 11 बटे में पहुंच जाएगा इसके में। तो ये देखने को मिलेगा 850 बटे कितना 11। इतना परसेंट लोग ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली है। कौन से ऑप्शन में दे रखा है? तो ये दिया आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी में। किसमें दिया है? डी में। चलते हैं हम अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 159। एक कस्बे की जनसंख्या 9000 है, उनमें से 5/9 पुरुष है और शेष महिलाएं हैं। 40% पुरुष विवाहित हैं, इसलिए विवाहित महिलाओं का प्रतिशत बताइए, ठीक है। विवाहित महिलाओं का क्या बताना है? उनको प्रतिशत बताना है। अब विवाहित महिलाओं का प्रतिशत पूछा है तो पक्की बातें महिलाओं में से पता होंगी। विवाहित महिलाएं पता करना है तो महिलाओं में से ही तो विवाहित महिला रही होंगी। तो चलते हैं। उसने बोला है कि 5/9। 5/9 का मतलब ये है कि टोटल तो 9 व्यक्ति हैं, उसमें से 5/9 पुरुष हैं। मतलब ये हुआ कि इसमें जो मेल है, मेल मतलब पुरुष हैं, वो कितने हैं? 5 है। इसका मतलब फीमेल कितनी बची होंगी? तो आप बोलोगे फीमेल बची होंगी सर 4। क्यों? टोटल 9 है, 9 में से 5 पुरुष हो गए क्योंकि यहाँ पे पुरुष शब्द लिखा है, और शेष महिलाएं मतलब 9 में से 5 पुरुष हैं और 4 महिलाएं, ठीक है। हम इसमें क्या करते हैं? 100 लगा लेते, कोई दिक्कत तो नहीं है। 100 हम जैसे लगाएंगे, यहाँ 100 लगा लिए, मान लेते 400 पुरुष और 400 महिलाएं, तो ये मान लिया। ये आप लोग यहाँ पे कर सकते हो, 1000 लगा सकते हो लोग। कैसे हो गया? ये 5000 हो गया, 4000 होगा, टोटल मिला के कितना है? 9000 है। तो ये ऐसा बनाना, नहीं बनाया तो आप ऐसा कर लीजिएगा। आपने बोला कि इतना इतना आ गया सर, इतना इतना हमारे पास ये बन गया, तो हम ऐसा कर सकते हैं सर क्या कि x लगा लेते हैं इसमें। जैसे हमने x लगाया, टोटल हमारे पास 9x हो गया, और 9x बराबर हमें 9000 दे रखा है, तो x की वैल्यू 1000 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 1000। 1000 का यहाँ गुणा करेंगे तो ये 4000 लोग हो जाएंगे, और ये हमारे पास 5000 लोग हो जाएंगे, ठीक है सर। अब यहाँ पे कह रहा है कि 40% पुरुष है वो विवाहित है, तो बताओ महिलाएं कितनी विवाहित हैं, कितने प्रतिशत है? तो 40% पुरुष विवाहित हैं, इसका मतलब पुरुष है कितने? 50। 50 का 40% लोगों की शादी हो गई। 50% लोग, 40% लोगों की शादी होगी, मतलब कितनी? 2000 लोगों की शादी हो गई। अभी 2000 लोगों की शादी किसके साथ होगी? 2000 महिलाओं के साथ। सिंपल सी बात है। 2000 पुरुष ने अकेले तो शादी करनी होगी, किसी के साथ की होगी, तो ये हुई है 2000 महिलाओं के साथ। किसके साथ? 2000 महिलाएं। तो महिलाएं थी कितनी हमारे पास? तो आप लोग 4000, जिसमें से शादी कितने की होगी? तो 2000 की। तो यही पूछा आप लोगों से कि इस 4000 महिलाओं का कितने प्रतिशत महिलाओं की शादी हो गई? तो आपने देखा कि शादी हो गई 2000 की। कितने की? 2000 की। काटा पीटी करेंगे तो भाई लोग ये कट जाएगा अपन लोगों को कितनी बार? 1 बार, और ये 2 बार, और 2 से कटेगा 50 बार। वैसे ही समझ में आ रहा है कि 50% महिलाओं की क्या हो गई है? शादी हो गई है। 50% महिलाएं कैसी हैं? यहाँ पे विवाहित है, ठीक है। कैसे पता चला कि 2000 पुरुषों की शादी हुई है? पक्की बात है महिलाओं के साथ हुई होगी। तो 4000 में से 2000 महिलाओं की शादी हुई है, तो बची कितनी होंगी? 2000। तो हमसे यही पूछा था कि विवाहित महिलाओं का प्रतिशत बताइए। चलिए चलते अगले, चलिए भाई लोग चलते अपने अगले सवाल पे। क्या लिखा हुआ है? एक गांव की जनसंख्या 55,400 है, जिसमें से 5/9 भाग पुरुष हैं और शेष जनसंख्या महिलाओं की है। यदि 3/5 पुरुष विवाहित हैं तो विवाहित महिलाओं का प्रतिशत बताइए। यहाँ इसको थोड़ा सही कर लेना, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे इतनी संख्या नहीं है, यहाँ पे 9000 संख्या है। कितने? यहाँ पे 9000। ये गलत दिया है यहाँ पे, ठीक है। आप अपनी बुक में भी सही कर लेना, ये गलत दे रखा है यहाँ पे। क्योंकि जब पता करोगे तो अभी देखोगे कि पॉइंट में लोगों की संख्या कभी नहीं हो सकती। पॉइंट में लोगों की संख्या कभी नहीं हो सकती। ऐसा तो नहीं सकता कि 2.5 लोग हैं, ये गलत है।
लोग संख्या जो होती है वो कंप्लीट होगी लोगों की, है ना। चलिए, तो यहाँ पे 9000 दे रखा है, इसको सही कर लेना आप। सवाल बिल्कुल वही है जो अभी किया था। इसका मतलब ये 5/9 का मतलब ये है टोटल 9 लोग हैं, इसमें से जो मेल हैं वो कितने भाई लोगों, 5 है। तो फीमेल कितनी बचेंगी, तो आप बोलोगे सर 4। ठीक है सर, एक्स लगा लेते हैं हम। टोटल हमें देखने को मिलेगा 9x बराबर 1000, सॉरी 9000। तो हमने देखा कि x की वैल्यू 1000 आ गई सर, तो यहाँ रखेंगे तो ये 4000 हो जाएंगे, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 5000। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है वो कह रहा है यदि 3/5 पुरुष विवाहित हैं। अभी थोड़ी देर पहले अपने सवाल में जाए पहले वाले में, तो यहाँ पे अपने पास परसेंट के तौर पे दे रखा था, और यहाँ पे अपन लोगों के पास दे रखा है किसमें, फ्रैक्शन के तौर पे 3/5। तो अपन लोग 3/5 कर लेते हैं। 3/5 लोग, 5 से 5 कट जाएगा एक बार, तो हमें देखने को मिलेगा 3000 पुरुषों की शादी हुई है। तो 3000 पुरुषों की जो शादी हुई होगी भाई लोगों, तो वो ही तो किसके साथ होगी, इसी के साथ हुई होगी। किसके, 3000 लोगों की किसके साथ, महिलाओं के साथ में। तो 4000 महिलाएं थी, उसमें से 3000 की शादी हो गई, और हमसे यही पूछा है विवाहित महिलाओं का प्रतिशत बताइए। तो महिलाएं हैं कितनी, 4000। तो 4000 का कितने प्रतिशत है अपन लोगों का, कितना, 3000। कितना, 3000। काटा पीटी अपन लोग कर लेंगे, 2 0 से 2 0 कट गया, 1 0 से 1 0 और कट गया, ये काटेंगे 4 7 28, 4 5 20, मतलब 75% ऐसे लोग हैं जो क्या हैं, विवाहित, मतलब महिलाएं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी दिल्ली। चलते हैं हम अगले सवाल पे। सवाल नंबर अगला, यदि किसी गांव की जनसंख्या 5 वर्ष में 1,75,000 से बढ़कर 2,62,500 हो गई, तो जनसंख्या में प्रतिवर्ष होने वाली औसतन प्रतिशत वृद्धि बताइए। औसत का मतलब पहले क्या होता है, औसत का मतलब होता है प्रत्येक, हर साल, हर महीने, हर दिन, इसका मतलब होता है औसत। तो हम एवरेज निकाल लेते हैं, इसका क्या है। तो हमने देखा कि भाई लोगों 1,75,000 से कितनी हो गई है, 2,62,500, 2,62,500 जनसंख्या हो गई है, कितने से, 1,75,000 से। ठीक है सर, तो पता कर लेते बढ़ कितनी गई। तो हमने देखा कितनी बड़ी सर, तो यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो कितना बड़ा, 0 बढ़ा, ये भी कितना बड़ा, 0 बढ़ा, ये कितना बचा, 5 बढ़ा, ये कितना बचा, तो आप देखोगे ये 7 बढ़ेगा सर। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं बढ़ेगा, कितना बढ़ गया हमारे पास, ये 7500 बढ़ गया सर। कितने बढ़ गया, 7500। कितने से बढ़ा सर, 7500। ये 0 बचा, 0 बचा, 5 बचा, 12 में से 5 गया तो 7 बचा। यहाँ पे हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पे देखेंगे तो, और 16 में से, यस यहाँ भी बच जाएगा हमारे पास, 15 में 7 जाएगा तो हमारे पास 8 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 8। इतना बचेगा भाई लोग, कितना बचेगा, इतना। ठीक है सर, अब ये कितने साल का है, ये 5 वर्ष का है। कितने का है, 5 का। ठीक है, हमसे क्या बोल रहा है, औसत प्रतिशत बताइए। औसत का मतलब होता है प्रत्येक, मतलब हर साल, हर महीने, हर दिन। तो हम 1 साल का निकाल लेंगे, तो 5 का भाग लगा देते हैं यहाँ पे, तो 1 साल की वृद्धि निकल के आ जाएगी इतनी। 5 एकन 5, 5 7 35 और 5 25, 17,500 की हर साल वृद्धि देखने को मिल रही है, और 5 साल में इतनी वृद्धि हो गई है। कितने से हुई है ये घटना, तो ये हुई थी 1,75,000 से। कितने से हुई थी, 1,75,000 का 2.5 सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,75,000 से हुई है। परसेंट लगाने के लिए कितने गुणा कर देंगे, 100 का। काटा पीटी आप लोग कर लेना, 1 0 2 0 1 0 2 0, 1 0 से 1 0 और कट गया, और 75 एकन 75। तो फाइनली आपको जो देखने को मिलेगा वो 10% आप लोगों को वृद्धि देखने को मिलेगी। ठीक है, 5 का क्यों भाग दिया है, क्योंकि यहाँ पे औसत शब्द लिखा है। औसत का मतलब है 1 साल का निकालिए, ये 5 साल में बढ़ी है, 8 इकाई 2.5 सैकड़ा हजार 10,000, 87,500 5 साल में बढ़ रही है। तो 1 साल में कितनी बढ़ रही होगी, 1 साल में बढ़ रही होगी 17,500, क्योंकि यहाँ पे औसत शब्द लिखा है। जब हम औसत सिखाएंगे तब आप लोगों को और अच्छे बेसिक तरीके से बताएंगे कि औसत का मतलब क्या होता है। ठीक है भाई लोग, चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल में। तो उत्तर इसका क्या आ गया है, 10%, ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, किसी दी गई आबादी में 20% आबादी अस्थमा से प्रभावित है, इसमें से 90% अस्थमा के रोगी आटा मिलों में काम करते थे। यदि कुल संख्या का 30% आटा मिलों में काम कर रहा था, तो आटा मिलों में काम करने वाले लोगों का प्रतिशत क्या होगा जो अस्थमा से पीड़ित है। ठीक है, आटा मिलों में काम करने वाले लोगों का प्रतिशत क्या होगा जो अस्थमा से पीड़ित है। ठीक है सर, मैंने मान लिया टोटल लोग हैं वो 100 हैं। कितने मान ली मैंने, 100। कितने मान ली, 100। 20% आबादी ऐसी है भाई लोगों जो अस्थमा से प्रभावित है। इतनी 20, तो 100 का 20% कितना होता है, तो आप बोलोगे 100 का 20% सर होता है कितना, 20। कितना होता है, 20। ठीक है, 100 का 20% कितना होता है, 20। वो कह रहा है 20% आबादी अस्थमा से प्रभावित है, जिसमें से भी 90% अस्थमा के रोगी आटा मिलों में काम करते हैं। जो 20 लोग हैं ना जो अस्थमा से प्रभावित हैं, इसका भी 90% लोग, कितने परसेंट, 90% लोग क्या करते हैं, आटा मिलों में काम करते हैं। मतलब 18 लोग, कितने लोग, 18 लोग। ठीक है सर, 18 लोग ऐसे हैं
जो क्या है अस्थमा से भी पीड़ित हैं और आटा मिलों में काम करते हैं। अस्थमा से पीड़ित आटा मिलों में काम करते हैं, ठीक है सर। आगे उसने बोला यदि कुल जनसंख्या का 30% आटा मिलों में काम कर रहा था, कुल संख्या तो अपने पास 100 है, कितनी है 100, और 100 का 30% वो क्या कर रहा था, आटा मिलों में काम कर रहा था, मतलब कितना 30 लोग, कितना 30। तो हमसे क्या पूछा है, आटा मिलों में काम करने वाले लोगों का प्रतिशत। मैंने बोला आटा मिलों में काम करने वाले लोगों का आटा मिल में तो 30% कर रहे हैं, इसका कितने प्रतिशत है, क्या जो अस्थमा से पीड़ित हैं, जो क्या है अस्थमा से पीड़ित है। अस्थमा से पीड़ित तो भाई लोग कितने 18 लोग हैं, कितने 18। काटा पीटी अगर हम करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा और 3 से ये कटेगा कितनी बार, 6 बार। गुणा कर देंगे तो हमें देखने को मिलेगा 60% लोग ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं भाई लोग, अस्थमा से पीड़ित हैं और आटा मिलों में काम कर रहे हैं। अस्थमा से पीड़ित हैं और आटा मिलों में काम कर रहे हैं। चलें क्या आगे, अस्थमा से पीड़ित हैं और क्या है आटा मिलों में काम कर रहे हैं, 60% लोग हैं यहाँ पे। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अपना आ जाएगा ए। कौन सा आ जाएगा, ए। चलते हम अगले सवाल पे। सवाल नंबर है हमारा अगला, क्या क्वेश्चन है हमारा अगला, चलिए भैया चलते हम अगले सवाल पे। क्या सवाल है हमारा, विक्की ने परीक्षा में 80% सही बनाए, प्रश्न सही बनाए। अगर विक्की द्वारा बनाए गए 41 प्रश्नों में से 37 प्रश्न सही है और बचे हुए प्रत्येक 8 प्रश्नों में से 5 प्रश्न सही बनाए हैं, तो कुल प्रश्नों की संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने आप लोगों से बोला कि आप एक एग्जाम देने गए हो, आपने बोला है कि मैं बिल्कुल 80% सही जवाब दे के आया हूं। तो मैंने आप लोगों से बोला कि आप 80% जवाब कैसे कैसे दे के आए, तो हमने बोला कि हमने इस प्रकार से 80% सवालों का जवाब दिया है सर, कि पहले हमने 41 क्वेश्चन लगाए थे, उसमें से क्या हुआ 37 क्वेश्चन सही निकले, कितने 37। अब जो बचे हुए क्वेश्चन थे 41 तो हमने हल कर लिए, उसमें से 37 सही हो गए थे। अब जो बचे हुए क्वेश्चन थे उनका मैंने क्या किया कि 8 क्वेश्चन हल किए, उसमें से 5 सही हो गए, क्या हो गए 5। इस प्रकार से मेरे नंबर जो आए वो 80% आए, मतलब 80% हमने सही जवाब दिए। मैंने चलो ठीक है भाई, टोटल हम अंक मान लेते हैं कि x रहे होंगे। इसका आपने क्या किया है कि आपने 80% जवाब दिए थे, 80% आप लोगों का उत्तर सही आए, तो हमने बोला काटा पीटी कर ली, 20 चौका 80, 20 पंजा 100, मतलब 4x/5 नंबर आए। मैंने बोला ये 4x/5 नंबर कैसे कैसे आए होंगे, तो आपने बोला सर 4x/5 नंबर इस तरीके से आए कि पहले हमने 41 सवालों का जवाब दिया, उसमें से हम 37 नंबर ला पाए, कितने लाए 37, ठीक है। प्लस उसके बाद क्या हुआ कि सर 41 क्वेश्चन मैंने हल कर लिए, x में से 41 कर लिए हल, तो बचे कितने, तो आप बोलोगे x - 41 बचे। x - 41 अंक जो हमारे पास बचे हैं सर, उनको हमने कैसे हल किया, तो उनको हमने हल किया सर ऐसे कि जो 8 क्वेश्चन थे, कितने 8 क्वेश्चन थे 8, उसमें से 5 का सही उत्तर दिया मैं, मतलब 5 सही कर लिया 8 में से। इस प्रकार से मैंने ये 80% अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है कोई बात नहीं। क्या करें अब, तो बताओ ये टोटल अंक हैं कितने, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको देखने को मिल जाए कितना, तो 8 का गुणा भाई लोगों इधर भी होगा और 8 का गुणा इधर भी होगा, क्योंकि एलसीएम 8 आएगा। तो गुणा करते हैं भाई लोगों, 8 चौक 32 हो जाएगा, ठीक है, 32/5 बराबर 8 का गुणा इसमें भी होगा, कितना हो जाएगा 8 पंजा 8 7 56 की 6 हासिल लगी 5, 8 3 24, 24 और 5 29, 296 बन गया। प्लस 5 का गुणा इसमें करेंगे तो ये 5x बन जाएगा, और ये हमारे पास 41 में 5 का गुणा करोगे तो 5 1 5 और 5 चौक 20, 205 बन गया, ठीक है सर। यहां से अगर हम देखें तो कितना कितना बन रहा है, तो हमने देखा ये 32x/5 यही रहने दो, ठीक है, और हमने देखा 296 में से आप क्या करो 205 को घटा दो, 205 को 296 में से जैसे ही 205 घटाओगे तो आपके पास क्या बचेगा, 91 बचेगा, 91। तो आपने बोला ये बचा हमारे पास 5x + 91 ऐसे अनु, ठीक है सर। मैं ऐसा करता हूं इस 5 का भी गुणा ऊपर सब में कर देता हूं इस पूरे ब्रैकेट में, तो आप देखोगे 32x बराबर हम 25 x प्लस 5 1 5 और 5 9 45, ठीक है सर, 455 बन गया। 25 को मैं इधर ले आया हूं, कितना बचेगा सर, तो 7x बचेगा, 7x बराबर हमारे पास है 455। मैं काटता हूं, इसको कट रहा है तो 7 6 42, 7 6 42 और 7 5 35, मतलब हमने जो कुल प्रश्नों की जो संख्या रही होगी भाई लोगों वो 65 रही होगी, कितनी रही होगी 65। आप ऐसे कर सकते हैं, और नहीं तो आप ऐसा उठा के चारों ऑप्शन में से आप x का मान उठा के इसमें रख देना, और जिससे दोनों साइड बराबर हो जाए वही आप लोगों का उत्तर कहलाएगा। चलते हैं हम अगले सवाल पे, चलिए भाई अगले सवाल पे चलते हैं। क्या सवाल है हमारा, देखिएगा सवाल है हमारे पास, थोड़ा सा मैं इसको आगे कर लेता हूँ, यस इसको मैं थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ, इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से, यस देखिएगा
क्या लिखा हुआ है, पिछले साल मनीष को कॉर्नर फर्नीचर के बदलने के लिए दुकान 1 पर 1 लाख रुपए और दुकान 2 पर 2.5 लाख रुपए का निवेश किया था। उन्होंने अगली 3 तिमाहियों में व्यय एकत्रित किया है। मतलब उन्होंने बोला है कि दो दुकानों पर उन्होंने क्या अलग अलग रुपए दिए, पहले पे 1 लाख रुपए दिए और दूसरे वाले पे 1.5 लाख रुपए दिए, निवेश कर दिया है। आगे चलते थोड़ा आगे लिखा हुआ है, किया है 20% तिमाही 1 में और 55% तिमाही 2 में। तिमाही 3 में राशि क्या थी, तो मैंने देखा कि पहले वाले से उसने रुपए जमा किए वो कितने, 1 लाख रुपए जमा किए, ठीक है सर, और दूसरे वाले पे जो जमा किए भाई लोगों वो कितने किए, 1.5 लाख रुपए जमा किए। अभी हम आपको दिखा देते हैं, देखिएगा ये लिखा हुआ है, पहले वाले पे उसको 1 लाख रुपए और दूसरे वाली दुकान पे 1.5 लाख रुपए निवेश किया है, ठीक है सर। तो हमने 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए लिखा। वो कह रहा है पहले वाले पे क्या है 20% तिमाही की बात हुई है और अगले वाले पे जो बात हुई है वो 55% तिमाही की बात हुई है। टोटल 100% होता है, टोटल रुपए जो हो रहा है उन लोगों का वो 2.5 लाख रुपए हो रहा है। कितना हो रहा है, 2.5 लाख रुपए, ठीक है। जिसमें से उनको जमा कर कितनी राशि मिल गई, तो उन्हें मिल गई 20% और कितना 55%। टोटल मिला के देखा जाए तो 20% तो ये मिल गया इनको और 55% ये मिल गया, तो टोटल मिला के इनको मिल गया कितना, 75% मिल गया। क्या मिल गया, 75। कितना मिल गया, 75%। तो टोटल तो 100% होता है, तो शेष कितना बचा होगा, तो शेष बचा होगा भाई लोगों तीसरे वाले के लिए कितना परसेंट बचा होगा, तो आप बोलोगे सर 25% बचा होगा। कितना, 25%। मतलब इसे 2.5 लाख रुपए का 25% और रुपए इनको क्या करना पड़ेगा, इसे तिमाही के तौर पे देना पड़ेगा। कैसे देखिएगा, तो 25 का 25 2.5 लाख रुपए हमारे पास दे रखा है, इसका 25% अपन को पता करना है। तो 0 से 0 हम जैसे काटेंगे 25 हम 25 625 होता है और 625 और 00 एक इस ऑप्शन में लिखा हुआ है बी बॉम्बे। मतलब ये पक्की बात है 25% रुपए बोल दो या हम रुपए के तौर पर बोले तो 62,500 रुपए इसको और देने पड़ेंगे, 2.5 लाख रुपए तब पूरा हो पाएंगे। चलें क्या आगे, बस इतना ही पूछा था ऐसे। चलते अगले सवाल पे। अगला सवाल अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है, ऐसे सवाल आते रहते हैं, थोड़ा सा आपको इसका बेसिक सीखना चाहिए तो आप बहुत अच्छे से बना पाएंगे। ताजे अंगूरों में 80% पानी होता है जबकि सूखे अंगूरों में 10% पानी होता है। ताजे अंगूरों में 80% पानी होता है जबकि सूखे अंगूरों में 10% पानी होता है। यदि सूखे अंगूरों का भाग 250 किलोग्राम है तो ताजा होने पर कुल भार कितना था, समझ रहे हो। तो ऐसे सवालों को कैसे बनाते हैं वो सीखिएगा। एक तो बात हो रही है यहाँ पे ताजे की, इसकी बात हो रही है ताजे, और एक यहाँ पे बात हो रही है सूखा, ठीक है सर। हमने देखा यहाँ पे कि यहाँ पे एक दो चीजें हैं, 80% पानी है, क्या लिखा 80%। कोई भी चीज होती है वो अपने आप में 100% होती है, अगर 80% पानी बोला जा रहा है इसका मतलब 20% कुछ ना कुछ और होगा। तो सिंपल सी बात है 20% उसकी खोपड़िया होगी। आपने देखा होगा तरबूज जैसे जैसे टाइम होता जाता है सिकुड़ता चला जाता है, इसका मतलब उसकी पानी की मात्रा क्या होती जाती है, कम होती जाती है और उसकी जो चमड़ी बचती है वो रह जाती है। चमड़ी का मतलब प्योर, मतलब प्योर कितना रहा होगा। तो मैंने बोला कि हमारे पास तरबूज दो चीजों से मिला है, एक तो वाटर से बना है, एक फेवर से बना, मतलब उसकी चमड़ी से बना है। 80% पानी है, 80% अगर पानी है भाई लोगों, अगर 80% पानी है यहाँ पे तो मैं ऐसा कह सकता हूँ 20% उसकी खोपड़िया रही होगी। टोटल 100% होता है, मतलब पेवर रहा होगा, 20% पेवर रहा होगा, 80% पानी है। हमने देखा 20 एकन 20 और 20 चौक कितना बन गया हमारे पास 80, ठीक है। ये तो ताजे तरबूज की बात हो गई। सूखे तरबूज में क्या है 10% पानी, मैंने क्या बोला, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है वैसे जैसे तरबूज का पानी क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो 10% पानी है, 10% पानी है, इसका मतलब क्या हुआ, अब वाटर 10% रह गया है और भाई लोगों इसकी मात्रा कितनी पेपर की, तो 90% हो जाएगी। अरे ऐसे अनु काटा पीटी करोगे तो 1 और 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 और 9। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई, कितना आ गया 1 और 9। मतलब ये है कि जैसे जैसे तरबूज की देखो दो चीजों से मिलके बना होता है और टोटल मिला के 100% वैल्यू होती है। अगर एक की वैल्यू घटेगी तो दूसरे वाली की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। इसका मतलब है जब मैं आपको एलिगेशन मिश्रण सिखाऊंगा तो और अच्छी से बताऊंगा कि दूध और पानी का कोई लिक्विड है, मिश्रण है, उसमें अगर दूध 20% और पानी 20% पानी और 20% एल्कोहल है, अगर आप एल्कोहल की मात्रा बढ़ाते हो तो पानी का प्रतिशत क्या होता जाएगा, ऑटोमेटिक कम होता जाएगा। प्रतिशत कम होगा, जितना उसका लीटर मात्रा थी वो उतनी रहेगी, लेकिन परसेंटेज क्या होता जाएगा, गिरता जाएगा। पढ़ाएंगे तो और अच्छे से चर्चा करेंगे। तो हमने यहाँ से देखा कि हमारे पास ये रेशियो निकल के आया, वो निकल के आ गया भाई लोग कितना, इसको मैं यहाँ से हटा दूं थोड़ा सा तो मैं सही से लिख पाऊंगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप 80% का फ्रैक्शन करोगे तो आप देखोगे 20 चौक 80 और 20 पंजा 100, मतलब टोटल वैल्यू 5 और उसमें से 4 वाटर हो गया, 4 क्या हो गया वाटर, तो एक क्या बचा होगा पेवर, ठीक है। फिर आगे चल के 10% पानी रह गया, 10% का फ्रैक्शन करेंगे तो 1/10 आएगा। इसका मतलब है टोटल वैल्यू 10 है
और एक क्या रह गया, पानी। मतलब एक अगर पानी रह गया होगा तो चमड़ी उसकी मतलब पेवर जो मात्रा रही होगी वो 9 हो गई होगी। अब मुझे बताओ, जैसे तरबूज देख रहे हैं आप, तरबूज, तो तरबूज में आपको ये देखने को मिल रहा है कि पानी में परिवर्तन आ रहा है, उसकी चमड़ी में तो कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। मैंने क्या बोला, चमड़ी उसकी उतनी रहेगी लेकिन परसेंट के तौर पे घट बढ़ रही है। पानी की मात्रा अगर कम होती जा रही है तो चमड़ी का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। अब ऐसा नहीं कि चमड़ी पहले 20 किलो थी और अब चमड़ी 25 किलो हो गई, नहीं, चमड़ी 20 किलो ही है लेकिन परसेंट के तौर पे बदलाव आ गया है। क्या आ गया, बदलाव। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे पहले चमड़ी एक थी, इसकी तो चमड़ी अभी भी एक ही रहेगी, मतलब उसकी बॉडी थी वो एक थी, वो अभी भी एक ही रहेगी। ये तो नहीं बदलना चाहिए था, ये बदलना चाहिए था, तो इसको तो बराबर होना चाहिए था ना पेवर को। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। यहाँ 9 का गुणा, तो यहाँ हम कितने करेंगे, 1 का। देखो दोनों बराबर हो गए, यहाँ 1 का किया तो यहाँ भी 1 का करेंगे, यहाँ 9 का किया तो यहाँ भी 9 का करेंगे। फाइनली हमने देखने को मिला भाई लोगों, क्या मिला, ध्यान देंगे आप लोग। तो हमने देखा कि पहले जो ताजा तरबूज था वो 9 चौक 36 और 36 और 9 45, टोटल हमारे पास जो तरबूज था वो भाई लोग हमारे पास था कितने का, 45 kg का। कितने का हमारे पास, 45। 9 चौक 36 और 9 1 9, 36 9 45। अब ये तरबूज सूखने के बाद कितने किलो का रह गया है, तो 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10 का। अरे एशियन, ठीक है। तो ये कह रहा था यहाँ पे सूखे तरबूज हमारे पास 2.5 किलो का दे रखा है, कितने, 250 किलो का। हमारा कितने का आ रहा है, 10 का। वो कितने का बोल रहा है, 250 का। तो हम इसको कितने गुने पे बोल सकते हैं, 25 गुने पे कह सकते हैं भाई लोग। कितने गुने कर कह सकते हैं, 25 गुने पर। तो हम इसको भी क्या कर देंगे भाई लोगों, 25 गुना कर देंगे, तो हम आराम से बता पाएंगे भाई लोग ताजे तरबूज का भार क्या होगा। 25 गुना करेंगे, 25 पंजे 125 की 5 हासिल लगी 12 और 25 चौक 100, 100 और 12 112। तो आपको देखने को मिलेगा कि हमारा ताजा तरबूज रहा होगा वो 1125 किलो का रहा होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी, दिल्ली। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं, सवाल नंबर है हमारा 166, क्या है, चलिए भाई अगले सवाल पे चलते हैं। क्या सवाल लिखा हुआ है, 520 ग्राम पानी और 45 ग्राम नमक का उपयोग करके एक घोल तैयार किया जाता है। घोल के द्रव्यमान प्रतिशत के आधार पर सांद्रता की गणना करें। सांद्रता का मतलब क्या होता है, सांद्रता का मतलब होता है गाढ़ापन। जब मान लेते हैं हम पानी है और पानी में हम नमक या फिर मैं चीनी मिलाऊं तो उसकी सांद्रता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लवणता क्या हो जाएगी, उसकी बढ़ जाएगी। तो सांद्रता का प्रतिशत पूछा है। तो मुझे बताओ पानी कितना है आपके पास, तो आपने बोला पानी हमारे पास 420 ग्राम है और नमक कितना मिला दिया आपने, तो 45 ग्राम। तो टोटल जो आपका घोल हो गया वो हो गया 400, कितना घोल हो गया हमारे पास, 520 प्लस नमक कितना पड़ गया हमारे पास, 45। ठीक है, तो टोटल हमारे पास ये हो गया भाई लोगों 565। इस 565 का कितने प्रतिशत है, ये नमक, इसकी वजह से ही सांद्रता बनी है। इसकी वजह से क्या बनी है भाई लोगों, सांद्रता बनी है। पानी की वजह से सांद्रता नहीं बनी है, इस नमक की वजह से बनी है। इसका प्रतिशत पूछा है। काटा पीटी कर सकते तो काटा पीटी कर लेना आप लोग, कितनी बार कट रहा है इसका डायरेक्ट गुणा कर लेते तो x बराबर हमें देखने को मिलेगा, या 5 से काट भी सकते थे अगर 5 से काटना है तो। 5 नाम 45, 5 नाम 45, ठीक है, 5 से कट जाएगा, 5 एकन 5, 5 एकन 5 और 5 3 15, ठीक है, 5 से कट गया हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास ये हो जाएगा x बराबर भाई लोगों 900 बटे 113। ठीक है, इसका इसमें भाग दोगे तो लगभग 7 पॉइंट कुछ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें लिखा हुआ है, सी में। इसमें सांद्रता का प्रतिशत पूछा था। सांद्रता का मतलब होता है गाढ़ापन, और गाढ़ापन किसी लवणता के कारण आता है। लवणता हमारे पास क्या है यहाँ पे, नमक। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, 20 लीटर के मिश्रण में 20% एल्कोहल और बाकी पानी है। ठीक है, 20 लीटर है हमारे पास टोटल वैल्यू, कितनी वैल्यू को, 20 लीटर है। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है वो, इसमें कर रहा है एल्कोहल है हमारे पास, कितना एल्कोहल की मात्रा दे रखी है 20%, और वाटर हमारे पास रहेगा भाई लोग 80%। काटा पीटी अगर आप करना चाहते तो कर सकते हो, 20 एकन 20 और 20 चौक 80। ठीक है, टोटल करोगे हमारे पास 5x हो रहा है, कितना हो रहा है 5x। 5x बराबर हमको 20 दे रखा है, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 4। इसका मतलब ये 16 रहा होगा और ये 4 रहा होगा। ठीक है सर, अब कह रहा है यदि 5 लीटर पानी मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत बताइए। अगर आप पानी मिलाओगे तो पानी की तो मात्रा बढ़ेगी, अगर आप पानी बढ़ाओगे तो पानी की मात्रा बढ़ेगी, और एल्कोहल की मात्रा क्या हो जाएगी भाई लोगों, कम हो जाएगी। पहले आप एल्कोहल जो देख रहे थे वो कितना था, 20% था। इसका मतलब अब एल्कोहल 20% ही रहेगा, क्योंकि आप इसमें और क्या मिला रहे हैं, इसमें आप पानी मिला रहे हैं, पानी मिला रहे हैं तो पानी का प्रतिशत बढ़ेगा तो एल्कोहल का गिरेगा। मैंने बताया दोनों का जोड़ हमेशा 100% ही होता है। तो ये कह रहा है कि 5 लीटर पानी मिला दो, तो टोटल आपके पास जो घोल था भाई लोगों 20 था, कितना था 20, और 20 में 5 लीटर पानी और मिला दिया, इसका मतलब घोल आपका टोटल हो गया 25। कितना हो गया 25। तो 25 का कितने प्रतिशत है भाई लोगों, क्या 25 का कितने प्रतिशत है एल्कोहल। एल्कोहल की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कितना हमारे पास 4, कितना है 4। क्यों, एल्कोहल थोड़ी मिलाया, पानी मिलाया,
तो एल्कोहल अगर उसमें 2 लीटर 3 लीटर 5 लीटर 4 लीटर 1 लीटर जो था वो उतना ही रहेगा, पानी की मात्रा बदल जाएगी, लेकिन टोटल जो घोल हो जाएगा, घोल आपका हो जाएगा 25। क्यों? 5 लीटर आपने कहीं ना कहीं क्या मिलाया है उसमें? पानी। ठीक है, काटापीटी करोगे 25 चौक 100 और 4 चौक 16, एक्स की वैल्यू मिलेगी 16। इसका मतलब हुआ एल्कोहल का जो प्रतिशत है वो 16% रहा होगा। कितना? 16। यहां तक कोई दिक्कत है कि आप नहीं? तो ये अपनी परसेंटेज की पूरी सीरीज थी जो आज कंप्लीट हो गई। बहुत बड़ी सीरीज थी, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और आप लोगों से गुजारिश करेंगे आप बराबर क्लास को शेयर जरूर किया करें, जिस वजह से बहुत मेहनत लगती है भाई आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड कराने में। ऐसा आसान नहीं होता है कि इतने आसान तरीके से आप तक क्लासें आ जाती हैं। तो मेरा कहना है कि मैं रेगुलर आप लोगों के लिए कुछ कर रहा हूं, तो रेगुलर आप भी कुछ करें, बराबर क्लास शेयर करते रहें और क्लास पूरी जरूर देखें। बीच में से कभी मत आना और बीच में कभी जाना नहीं, नहीं तो इसमें ये होता है कि आपको वो सवाल समझ में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आगे कुछ ना कुछ बताया जरूर जाएगा या पीछे कुछ बताया गया होगा तो वो सवाल बनेगा। तो मेरा कहना यही है कि रेगुलर बने रहिएगा। अगले वीडियो में आप लोगों को जो अपनी सीरीज चालू होगी वो होगी लावानी की। किसकी होगी? लावानी की। मजा भरपूर आ रहा होगा, अच्छे से सॉल्व कर रहे होंगे, आगे क्लास शेयर कर रहे होंगे, सब्सक्राइबर बराबर इंक्रीज करते रहें और अपने भाई बंधु दोस्त मित्र लाइब्रेरी में जितने भी लोग पढ़ रहे हैं सबको क्लास शेयर करिए और बुक को आसान तरीके से हल करिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।